नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में कोरोना वायरस के इस खतरनाक संक्रमण से लड़ने की ताकत में बिहार सरकार भी जुटी है, बिहार की जनता भी जुटी है और लगातार हर दिन जो बिहार में आंकड़े हैं पिछले एक हफ्ते से कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रही है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। करीबन बिहार का जो अभी पॉजिटिविटी रेट है वो 86.63% बताया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में कोरोना वायरस के मामले कम होते दिख रहे हैं और इस बीच में एक बड़ी खबर आज रही नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि इस वक्त बिहार से ही गायब है और इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमला कर रहा था और कह रहा था कि इस वक्त जब वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो इस वक्त खुद तेजस्वी यादव कहां है। अगर आप उनको बिहार की जनता की ही सेवा करनी है तो इस वक्त निकले बाहर, वो करें जनता की सेवा। लेकिन तेजस्वी यादव नदारद दिखे। इसे लेकर बीते दिन छपरा में कई इलाकों में उनकी पोस्टर भी लगी, उनके लापता की तस्वीरें जो चस्पा की गई और लापता वाले पोस्टर जब से लगे हैं तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में आ गए। और आज सुबह से ही ये बात की जो बात थी वो चल रही थी कि तेजस्वी यादव आज 3:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिसमें सिर्फ आरजेडी ही नहीं विपक्ष के तमाम दल के नेता शामिल होंगे। और इस मीटिंग में सत्ता पक्ष के भी कई नेता कयास लगा के बैठे थे कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। इस पर लेकर सत्ता पक्ष भी हमला बोल रहा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमला बोल रहे थे और इसके साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता हमला बोल रहे थे। लेकिन इस पूरे वर्चुअल मीटिंग में सबकी निगाहें टिकी थी। वर्चुअल मीटिंग खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ इस मीटिंग को अटेंड किया है और इस मीटिंग में बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आई है। सबसे पहली बात, जैसा कि लोग कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो कोरोना के हालात हैं उस पर तेजस्वी यादव चर्चा कर सकते हैं। चर्चा बखूबी तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में की। तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में अपने विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनके जो सहायक हैं, उन सब से जो चर्चा की है। बिहार में जो मौजूदा संक्रमण के हालात हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं जो राहत वाली जो खबर मिली है उस पर भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता को अपनी बात कही और संवेदना प्रकट किया और साथ ही साथ बिहार की जनता से भी कोरोना से बचने की अपील की है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने मीटिंग के दौरान नीतीश सरकार के बारे में लगातार हमला बोला है और कहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में जो लॉकडाउन में देरी की गई, जो बिहार में लॉकडाउन देर से लगाया गया, उसका खामियाजा बिहार की जनता को, बिहार की 12-13 करोड़ जो जनता है उसे भुगतना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन लगा है और बिहार में अब संक्रमण का दर कम होता जा रहा है। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने बोला है, अपनी बात रखी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार असफल रही है। देश में जिस तरीके से कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं, चाहे हम बात महाराष्ट्र की करें, कर्नाटक की करें, दिल्ली की करें, जो हालात अभी देश के कई ऐसे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना वायरस त्राहिमाम मचा रहा है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर हमला बोला और साथ ही साथ जो सरकार का जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इस पूरे मीटिंग में कोरोना की जो लहर है उस पर भी अपनी बात कही। जो दूसरी लहर अब एंडिंग में है और दूसरी लहर पे जो हालात हुए पूरे बिहार में, जिस तरीके से त्राहिमाम मचा, लोगों के घर के कई चिराग बुझ गए, कोरोना वायरस ने कितनों के घर उजाड़े, उस पर भी तेजस्वी यादव ने बात की, अपना बयान दिया और अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कई नेता भी शामिल थे, चाहे कांग्रेस के, चाहे सीपीआई-एमएल के, तमाम नेता तेजस्वी के साथ उस वर्चुअल मीटिंग में मौजूद थे। इस बीच तेजस्वी यादव ने मीटिंग में कई अहम बातों को रखा है। कई जो पॉइंट्स हैं उनकी बातों में वो सामने निकल कर आए हैं, जो कि हम आपसे भी साझा करना चाहते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी, सबसे पहले सरकार की कार्यशैली, कि आखिर इस कोरोना के हालत में सरकार ने क्या किया। जहां अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, उस पर बिहार सरकार क्या कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। और लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी उन्होंने आलोचना की है और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी हमला बोला है और कहा है कि सरकार बिल्कुल ही फेल साबित हुई है कोरोना के इस महाप्रलय में। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं, जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनके भी बारे में सरकार को सोचना चाहिए। लगातार जिस तरीके से लोग कोरोना से जिनकी जान गई है उस पर भी तेजस्वी यादव ने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान करीबन 4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की सरकार से मांग की है, यह अपील किया है। और साथ ही साथ इस बारे में जो कोरोना को लेकर अप्रैल की महीने में जो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसको लेकर भी उन्होंने एक मामला उजागर किया और कहा है कि एक बैठक में, जब हमने सर्वदलीय बैठक के दौरान जब हमने राज्यपाल फागू चौहान को भी इस बारे में कहा था और उनको भी ये बताया था कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर एक टीम गठित करने की, एक स्पेशल टीम की गठन करने की बहुत आवश्यकता है, जो कि काम करे, दिन रात काम करे और जो
हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन वो कहीं होते नहीं दिखे। तो इस पर भी उन्होंने वापस से राज्यपाल फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल है, महामहिम, उनसे भी एक आग्रह किया है, उनसे भी अनुरोध किया है कि कृपया कर इस पर संज्ञान लें। लगातार जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में जो अभी वैक्सीनेशन की जो बात चल रही है, और आप देख सकते हैं कि बिहार में भी वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, जो 18 साल से ऊपर के भी लोग हैं उनको भी 9 मई से जारी कर दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन में देरी हुई, वैक्सीन कम हो रहा है। बिहार में भी वैक्सीन कम है। कई वैक्सीन सेंटर, हमने आपको खबर भी दिखाई थी, मोकामा का एक वैक्सीन सेंटर हमने दिखाया जहां पर ताला लटका है। पटना का हमने आज गर्दनीबाग का जो अस्पताल है हमने वो दिखाया है, हमारे संवाददाता ने भी जाकर वहां पर कवर किया और दिखाया है कि वहां पर आज सीधा पोस्टर लगा है कि आज रविवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम है, जो कि वो भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता को दर्शाता है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, कोरोना के काल में अगर आपको जीतना है तो वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा, ये सबको ही अनिवार्य है। लेकिन वैक्सीन की कमी, सरकार जो एक तरफ वैक्सीन की कमी से जूझ रही है और जनता भी पिस रही है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं सेंटरों में जिस तरीके से लोग भीड़ लगाकर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और बिहार सरकार के साथ सरकार पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर, कि जो हालात हैं उस पर थोड़ा काबू पाने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन में देरी हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन को आगे प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैक्सीन में जो कमी आ रही है, जो डोज कम मिले हैं, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन देना है उन्हें दीजिए, क्योंकि वैक्सीन के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। कुछ अन्य मुद्दे हैं जो कि उन्होंने तेजस्वी यादव ने मीटिंग के दौरान उठाए, जो ग्रामीण इलाकों में जो टेस्टिंग है, जो कोरोना को लेकर जो टेस्ट होते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता ग्रामीण इलाकों में कि भाई कोरोना को लेकर टेस्ट भी कराना है क्या, क्योंकि आप शहरी क्षेत्रों में लोग कोरोना को लेकर टेस्ट कराते हैं और ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं, यहाँ पर जांच भी होती है और आंकड़े सामने निकल कर आते हैं, किन्हीं का पॉजिटिव और किन्हीं का नेगेटिव। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को ये तक नहीं पता कि जाँच भी करवाना है क्या। इस पर भी उन्होंने अपनी बात सरकार तक रखी और कहा है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जाँच करें और पता करें कि उनमें भी कोविड है कि नहीं, अगर है तो उनको भी सुविधा मुहैया कराया जाए। और इस वर्चुअल मीटिंग में सबसे बड़ा जो उन्होंने बात कही है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से पूरा देश आज जूझ रहा है, बिहार जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। आप देख सकते हैं, हमने लगातार डीटीवी भारत ने भी आपको खबरें दिखाई है और पर्दाफाश भी किया है। लगातार खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाई है, जिस पर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की गई है, और लगातार हमने इस खबर को दिखाया है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी जोरों पर है इन दिनों, रेमडेसिविर की दवाइयों की कालाबाजारी जोरों पर है। इन पर भी तेजस्वी यादव ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान सरकार से अनुरोध किया है, ये मांग की है कि इस पर भी एक विशेष टीम का गठन बनाकर इस पर जांच किया जाए। जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जो लोगों को दवाइयां जो इस तरीके से महंगी मिल रही हैं, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो लोगों को बिल्कुल ब्लैक कॉस्ट में मिल रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार को इसका भांडाफोड़ करने की आवश्यकता है। और तमाम कई बातें तेजस्वी यादव ने आज वर्चुअल मीटिंग में कही है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, और इनमें से कई प्रमुख बातें भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में उठाई वो ये भी है कि उन्होंने एक पॉइंट में कहा भी है कि हम जानना चाहते हैं कि बीते 15 सालों में सांसद हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, विधान पार्षद हो, उनके फंड से कितने एम्बुलेंस खरीदे गए और किन किन क्षेत्रों में या जिले में उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी मांग है कि इस संदर्भ में 1 सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। तो एम्बुलेंस क्या एमएलए, एमपी और एमएलसी, इन सब के जो फंड की जो इनकी कोष है, उस फंड से कितने एम्बुलेंस पिछले 15 सालों में खरीदे गए हैं, उस पर भी सरकार एक संज्ञान ले। और इस पर भी उन्होंने मांग की है कि इसका 1 हफ्ते में एक रिपोर्ट पेश किया जाए और देखा जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं देश में जिस तरीके के हालात हैं, बिहार में जिस तरीके के हालात हैं, अभी एम्बुलेंस का भांडाफोड़ भी किया गया था। पप्पू यादव द्वारा, जो जाप सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी एक भांडाफोड़ किया था बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के छपरा स्थित, अमनौर स्थित आवास पर जाके। और एम्बुलेंस को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। मनमाना रेट तय किया गया, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार ने भी एक रेट फिक्स कर दिया था एम्बुलेंस का कि भाई एम्बुलेंस में इतना ही लिया जाएगा चार्ज, इतने किलोमीटर के हिसाब से आपको इतने पैसे देने हैं और उसके बाद आप एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एम्बुलेंस पर भी जो 15 साल से एमपी, एमएलए, एमएलसी, इन लोगों के फंड से कितने एम्बुलेंस खरीदे गए हैं और कितने उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे तमाम जिले में या अपने संसदीय क्षेत्र में या इलाके में, उसकी भी एक रिपोर्ट तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में सरकार से मांग की है। और साथ ही साथ एक बात तेजस्वी यादव ने इस वर्चुअल मीटिंग में ये भी कहा है कि सरकार सभी अधिकारियों को, विशेषकर जिले के डीएम, एसपी को निर्देशित करें कि विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों का फ़ोन उठाएं
उनके समस्याओं का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें। ये बात जो उन्होंने कही है कि जो भी जनप्रतिनिधि जो डीएम से या फिर एसपी से बात करते हैं, कोरोना को लेकर जो हालात का जायजा लेते हैं, उन पर भी बातचीत की जाए, उन पर भी संज्ञान लिया जाए और उस पर बात करके जो तमाम जो हालात हैं उसको भी उजागर करें। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग में तेजस्वी यादव ने उठाई है वो ये कि बिना कोविड जांच के भी अभाव में मरने वाले मरीजों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया जाए। यानी कि सिर्फ कोविड ही नहीं, जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है, कोरोना वायरस का खतरनाक संक्रमण से हुई है, उनको तो मुआवजा राशि दिए ही जाए, लेकिन साथ ही साथ अभी जो हालात हैं बिहार में, अगर जो लोगों की मृत्यु हो रही है इलाज के अभाव से या फिर किसी चीज़ के अभाव से, तो उनके भी परिजनों को सहायता राशि प्रदान किया जाए। नीतीश सरकार जो है, जो बिहार की सरकार है, वो 4 लाख सहायता राशि प्रदान करे। तो तमाम तरीके की बातें आज की वर्चुअल मीटिंग में जो तेजस्वी यादव ने करी हैं, इसमें तमाम विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। चाहे हम बात करें कांग्रेस के अजीत शर्मा हो जो विधायक हैं, CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी मौजूद थे। तमाम बड़े नेता आज विपक्ष के आज इस वर्चुअल मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन इस पर सबकी निगाहें थी कि आखिर तेजस्वी यादव इस वर्चुअल मीटिंग में क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि तेजस्वी यादव पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब जनता को उनकी ज़रूरत है, उनके इलाके में, जो उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो जीत कर आए हैं, वहाँ पर लोगों को उनकी ज़रूरत है, उनका पोस्टर लगाया गया लापता, तो आखिर तेजस्वी यादव उन तक पहुँच क्यों नहीं रहे हैं और क्यों वर्चुअल मीटिंग ही कर रहे हैं, इस पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने आज वर्चुअल मीटिंग की है और बड़े दिनों बाद ही वापस से एक बार वो सक्रिय होते दिखे। आज फिर से एक बार जो हालात हैं, जो बिहार में राजनीति जिस तरीके से भी चल रही है, उस पर वापस से उन्होंने, तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर नीतीश सरकार से मांग की है। तमाम जो सुविधाएं हैं कोरोना मरीजों को देने के लिए भी उन्होंने मांग की है और जो भी बातें कही हैं, प्रमुख बातें, वो हमने आपको बताया है। तो मोटी मोटी अगर बातें आप करें तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है, सरकार की कार्यशैली पर जिस तरीके से काम अभी हो रहा है उस पर सवालिया निशान खड़े किए, क्योंकि लोग जिस तरीके से अस्पतालों में नरसंहार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है कि ऐसे में सरकार की फजीहत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की फजीहत हो रही है, ऐसे में मिल के काम करने की आवश्यकता है और जान बचाने के लोगों की आवश्यकता है, जनता को बचाने की आवश्यकता है, तभी जनता आप पर विश्वास करेगी। तमाम बातें करी हैं और भी जो प्रमुख बातें होंगी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत।